कहानी की शुरुआत एक बंटा हुआ सबकॉन्टिनेंट भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 20वीं सदी की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था जब हर तरफ हिंसा, लोगों का घर बार छूटना और धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और दोनों देशों के इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। 1947 में अंग्रेजों के राज खत्म होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को दो आजाद देशों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जहां भारत ज्यादातर हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। ये बंटवारा एक लंबे और पेचीदा इतिहास का नतीजा था, जिसमें बढ़ता हुआ धार्मिक तनाव और दो राष्ट्र का सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम हैं और उन्हें अलग अलग रहना चाहिए, जैसे कारण शामिल थे। आजादी की तरफ उम्मीद और बेचैनी। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहती थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग का मानना था कि एक आजाद भारत में मुसलमानों को दबा दिया जाएगा और उन पर हिंदू बहुमत का राज होगा। उनका कहना था कि मुसलमानों को अपनी संस्कृति, धर्म और राजनीति को बचाए रखने के लिए अपना एक अलग देश होना चाहिए। ये थी। जैसे जैसे आजादी करीब आ रही थी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। धार्मिक दंगे और हिंसा बरआच गई, जिससे पूरे देश में डर और अविश्वास फैल गया। दो देशों का जन्म, बंटवारे का ऐलान। बढ़ती अशांति को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप को बांटने का फैसला किया। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान बताया, जिसके तहत दो आजाद देश भारत और पाकिस्तान बनाए जाएंगे। इस प्लान में पंजाब और बंगाल, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे, उनका बंटवारा भी शामिल था। बंटवारे की लकीर, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, सर सिरिल रेडक्लिफ की अगुवाई में एक सीमा आयोग ने तय की थी। बंटवारे के ऐलान ने लोगों में खुशी और डर दोनों पैदा किए। जहां लाखों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं लाखों लोग अपने घरों, रोजगार और अपनों को छोड़ने के गम में डूबे थे। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। खून खराबा और अफरा तफरी, बंटवारे का डाड। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन यह बंटवारा बहुत ही खूनी और दर्दनाक साबित हुआ। जैसे ही बंटवारे की लकीर का ऐलान हुआ, लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख अपने नए घरों की तरफ भागने लगे, इस डर से कि कहीं वे अल्पसंख्यक न बन जाएं। बंटवारे ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा और खून खराबा किया। धार्मिक दंगे भड़क उठे, जिसमें दोनों ही समुदायों के बेगुनाह लोग मारे गए। घरों, दुकानों और गांवों को आग के हवाले कर दिया गया और औरतों के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी घिनौनी घटनाएं हुई। अंदाजा है कि बंटवारे में 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। ये बंटवारा इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक था। शरणार्थियों से भरी ट्रेनें सीमा पार कर रही थीं, जिन पर अक्सर हमले होते थे। जो लोग किसी तरह बच गए, वे शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए, जहां उन्हें भीड़भाड़, बीमारी और भूख का सामना करना पड़ा। एक ऐसा जख्म जो आज भी हरा है, बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे का भारत और पाकिस्तान दोनों पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा है। इसने दोनों देशों के बीच अविश्वास और नफरत पैदा की, जिसकी वजह से कई जंग और सैन्य टकराव हुए। कश्मीर का मुद्दा, जो बंटवारे के बाद से ही चला आ रहा है, दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। बंटवारे के कारण हुआ पलायन भी आज तक एक चुनौती बना हुआ है। लाखों शरणार्थी और उनके वंशज आज भी उस दर्दनाक समय को याद करते हैं, और बहुत से लोग अब भी अपने खोए हुए घरों और अपनों के लिए इंसाफ और सुकून की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा बंटवारे ने दोनों देशों में धार्मिक तनाव और हिंसा को भी बढ़ावा दिया है। बंटवारे के बाद के सालों में दोनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। निष्कर्ष, बंटवारे से सीख। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इतिहास का एक काला और दुखद अध्याय है। यह हमें अहिंसा, सहिष्णुता और बातचीत की अहमियत की याद दिलाता है। यह हमें धार्मिक नफरत और हिंसा के खतरों से आगाह करता है और शांति और समझ बढ़ाने की जरूरत पर जोर देता है। हमें अतीत से सीख लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए काम करना चाहिए जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति और सद्भाव से रहें।